Hello guys, this is Sarthika Pediar. Welcome back to my channel. In today's session we will learn about the FDI, Foreign Direct Investment. Guys, स्लाइड्स के एंडिंग में मैंने एक टेबल में मेंशन किया है जिसमें सेक्टर्स मेंशन है, कितना परसेंटेज ऑफ FDI है और किस रूट के थ्रू है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए है या ऑटोमेटिक रूट है या दोनों भी है। मतलब कि हाफ पोर्शन में ऑटोमेटिक रूट है, हाफ पोर्शन गवर्नमेंट अप्रूवल है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से स्टडी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो आप खुद से सोचिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि फॉरेन बॉडीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। फॉरेन बॉडीज़ मतलब ये इंडिविजुअल भी रह सकते हैं, बॉडी कॉरपोरेट भी रह सकती है, कंपनीज भी रह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी रहते हैं। अब ये लोग डायरेक्टली इंडिया में आके कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो इनको किसी ना किसी के थ्रू मर्ज होना पड़ता है या ज्वाइन करना पड़ता है। वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी स्लाइड पे आते हैं। एन इन्वेस्टमेंट बिकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्हेन इन्वेस्टमेंट डन बाय सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज ऑफ अनदर कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप से होती है, एक FDI के थ्रू और दूसरी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू। FDI इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन और बिजनेस इन अ कंट्री बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी ऑफ अनदर कंट्री, आइदर बाय बाइंग अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है, आइदर बाय बाइंग अ कंपनी in the target country और by expanding operation of an existing business। मतलब जो इंडिया है उसमें ऑलरेडी जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसमें फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व होके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट रहती है। अब देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। जो फॉरेन बॉडीज़ है वो इंडियन बॉडीज़ में मर्जर्स के थ्रू या एक्विजिशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर न्यू फैसिलिटीज़ बिल्ड करके कर सकते हैं, या तो फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, रिटेल सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक्स में, जॉइंट वेंचर्स में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है। नीड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? ऑफकोर्स इसकी वजह से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होता है, कस्टमर्स को बेनिफिट होता है क्योंकि उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है बिकॉज उनको रेवेन्यू मिलती है। अब देखते हैं FDI रूट ये दो टाइप से होता है, एक तो ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब जिस सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है उसमें कुछ परसेंटेज लिमिट स्पेसिफाई करी है। किसी में 100% है, किसी में 29% है, 26% है, 49% है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही सेक्टर मेंशन किए हैं, 3-4, बट नीचे जो चार्ट है उसमें बहुत सारे, मोस्टली सभी सेक्टर्स कवर किए, तो आप प्लीज़ वो भी रेफर ज़रूर कीजिएगा। अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं ऑटोमेटिक रूल, नो परमिशन रिक्वायर्ड। इसमें जैसे प्लांटेशन इसमें 100% अलाउ है, माइनिंग में 100% है, पेट्रोलियम में 49% है, ब्रॉडकास्टिंग में 100% है, सिविल एविएशन में 100% है। इन सबको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती है। अब सेकंड है गवर्नमेंट अप्रूवल, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर 49% के अबव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की अप्रूवल है। प्रिंट मीडिया 26% तक करना है तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसमें 100% अलाउड है FDI, पर इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडली इंडस्ट्रियल सेक्टर आर कैटेगराइज एज, एक तो होता है रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर जिसके अंदर कुछ परसेंटेज स्पेसिफाई किए होते हैं, उतनी ही FDI अलाउड होती है। दूसरा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड जिसमें 100% FDI अलाउड रहती है। और तीसरा होता है प्रोहिबिटेड जिसमें बिल्कुल भी FDI अलाउड नहीं है। अब वो सेक्टर्स कौन से हैं? गैम्बलिंग एंड बेटिंग और लॉटरी बिजनेस, बिजनेस ऑफ चीट फंड, निधि कंपनियाँ, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, TDR, रिटेल ट्रेडिंग, ऑटोमेक एनर्जी, एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर में भी फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, इसमें FDI अलाउड है।
आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ऑटोमेक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, कोल, माइनिंग ऑफ आयरन, क्रोम, सल्फर, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, जिंक, cultivation of vegetables, mushroom, etc. under controlled conditions, and services related to agro and plantations other than tea plantations. देखिए फ्रेंड्स, टी प्लांटेशन में FDI अलाउड है. अब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ FDI क्या है? इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब कि जो इंडिया के बिजनेसेस हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं. When foreign investment competes with home investment, profit in domestic industry fall. क्यों प्रॉफिट कम होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का? बिकॉज जो जिसने FDI किया है ऑफकोर्स उनको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज देना पड़ता है प्रॉफिट का. फॉरेन फर्म में इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन. कॉस्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर द होस्ट कंट्री टेंड्स टू बी वेरी हाई. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन फर्म टू पब्लिक रेवेन्यू थ्रू कॉर्पोरेट टैक्सेस इज कंपैरेटिवली लेस. फ्रेंड्स देखिए, ये जो चार्ट है इसमें मोस्टली सभी सेक्टर्स कवर किए गए हैं. जिसमें सेक्टर्स कौन से हैं, कितना परसेंटेज ऑफ FDI अलाउड है, एंट्री रूट कैसा है, ऑटोमेटिक है, अप्रूवल है या दोनों भी है. देखिए फर्स्ट जैसे सिविल एविएशन है, सेकंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से है, अदर सर्विसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कोल माइनिंग सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बैंकिंग सेक्टर्स, other financial services, pharmaceuticals, power exchange, railway infrastructure, pension sector, e-commerce activities, trading, telecom sector, plantation and agriculture, other sectors. तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.